हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण सोराण। आज हम बात करेंगे कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान के बारे में। जैसा कि हमारा जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान है, हम अपनी कार के लिए, अपने टू व्हीलर के लिए जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान लेते हैं अपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ। या फिर हम अपने, अगर हमारा ओन डैमेज इंश्योरेंस, हम सिंगल ओन डैमेज इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, जो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आता है कि आपका थर्ड पार्टी है वो इतने टाइम तक वैलिड है और आपका जो ओन डैमेज है इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो गया। जब हम अपना ओन डैमेज इंश्योरेंस एक्सपायर होने के बाद जब हम उसको रिन्यू करवाते हैं तो उस टाइम पर भी हम जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान है वो लेते हैं। और मोस्टली इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से भी और जो डीलर हैं, सर्विस स्टेशन है, वहाँ से भी कस्टमर को यही प्रेफर किया जाता है कि जी आप जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान ले लीजिए। इससे आपका ये फायदा होगा कि जब भी आपकी व्हीकल पर कोई क्लेम आएगा तो आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कि ये बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस है, जिसको जीरो डेप्रिसिएशन को बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस भी बोलते हैं। और आपका जो ये एड ऑन प्लान है ये आपको क्लेम के टाइम पर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। यानी कि आपको सिर्फ है जो फाइल चार्जेस ही पे करने होंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पे करना होगा। कस्टमर को यही बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई, जैसे हमारे पास कई कमेंट्स आए हैं और हमें फिजिकल भी कई बार देखने को मिला है कि उनका जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस होता है और जब उनकी व्हीकल पर कोई क्लेम आता है तो डीलर है या इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये बताती है कि आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि किसी व्हीकल पर 40-50 हज़ार रुपये का जो क्लेम है वो आ गया है और उसके बाद डीलरशिप वाले कस्टमर को बता रहे हैं कि जी आपकी पॉकेट से भी 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने इंश्योरेंस परचेज किया था तो जो सेल पर्सन था इंश्योरेंस, जिन्होंने इनको इंश्योरेंस है वो इशू किया था, वो उन्होंने बताया था कि आपका जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ फाइल चार्जेस ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप है, वो कस्टमर को हरास कर देता है, जिससे कस्टमर है वो हरास हो जाता है। वो ये सोचता है कि मुझे पहले ये बताया गया था कि जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ फाइल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन जब क्लेम आता है, क्लेम के टाइम पर डीलरशिप वाले बता रहे हैं कि जी आपको 4-5 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये जो मिस कम्युनिकेशन गैप है ये कहाँ पर होता है? ये होता है जो हमारा कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान है। कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान के अंदर क्या होता है, कुछ हमारे जो कंज्यूमेबल्स आइटम होते हैं हमारे कार के अंदर या हमारी बाइक के अंदर, वो कंज्यूमेबल्स आइटम है वो जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। यानी कि आपका अगर जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान आपने लिया हुआ है और आपका कोई कंज्यूमेबल आइटम है वो रिप्लेस हो रहा है तो उसके पैसे कस्टमर को पे करने होते हैं। अगर उन्होंने कंज्यूमेबल एड ऑन प्लान जीरो डेप्रिसिएशन के साथ साथ कंज्यूमेबल एड ऑन प्लान भी लिया हुआ है तो उनको कंज्यूमेबल की कोई भी आइटम की कॉस्ट है वो नहीं पे करनी होती है। तो हम इस कंज्यूमेबल एड ऑन प्लान को समझते हैं थोड़ा सा। तो जितने भी हमारे लुब्रिकेंट्स आइटम्स होते हैं वो सारे कंज्यूमेबल्स में काउंट किए जाते हैं। जैसे कि इंजन ऑयल है, गियर ऑयल है, ट्रांसमिशन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ग्रीस, कूलेंट, एसी गैस, डिस्टिल्ड वाटर, बेरिंग्स, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, कोई भी गैस्केट है जैसे कि ऑयल सम की गैस्केट है या हेड की गैस्केट है, नट एंड बोल्ट्स जो छोटे छोटे कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, नट एंड बोल्ट्स, स्क्रू है, वाशर है, क्लिप्स है, सील है, सील रबड़ की ओरिंग सील होती है, सीलेंट किट है जैसे कि विंडशील्ड हम जिसको चिपकाते हैं, या कई तरह के सीलेंट किट में बॉन्ड भी आते हैं जो गैस्केट के ऊपर लगाए जाते हैं। और उसके बाद है कंप्रेशर ऑयल है, व्हील वेट है, जब भी हमारा कोई अलॉय व्हील है या व्हील रिम है वो बैंड हो जाता है तो उसके ऊपर हमें वेट लगाने पड़ते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, वो वेट। तो ये सारे आइटम हैं, ये कंज्यूमेबल्स आइटम होते हैं। और इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अगर हमारी फोर व्हीलर है, हमारी गाड़ी है, वो आगे फ्रंट से डैमेज होती है किसी एक्सीडेंट में, तो सबसे पहले अगर हमारी गाड़ी फ्रंट से डैमेज होती है तो उसका बम्पर है वो डैमेज होता है। उसके बाद उसके जो बम्पर के बैक साइड में क्या होता है, रेडिएटर होता है, इंटरकूलर होता है, कंडेंसर होता है, वो चीज़ें डैमेज होती है। अगर बम्पर हमारा डैमेज होता है तो हमारा जो रेडिएटर है वो डैमेज हो जाएगा। अब रेडिएटर के जो पैसे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, अगर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तब भी दे देगी, और जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ तब भी दे देगी। लेकिन अगर उस रेडिएटर के डैमेज होने से हमारा जो कूलेंट है वो बाहर आ गया है, कूलेंट है हमारा निकल गया है एक्सीडेंट में, तो उस कूलेंट के पैसे नहीं देगी, चाहे जीरो डेप्रिसिएशन हमने प्लान लिया हुआ है तब भी नहीं देगी। अब अगर हमें कूलेंट के पैसे चाहिए तो हमें कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान लेना होगा। वो कूलेंट है वो कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान में काउंट किया जाता है। अगर उसके बाद अगर कंडेंसर है वो डैमेज होता है तो उसकी एसी गैस है वो निकल जाती है, तो एसी गैस रिफिल के लिए भी कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान अगर हमारे पास है तब हमें एसी गैस की जो रिफिल की कॉस्ट आती है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। दूसरा उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमारा गाड़ी के नीचे या हमारा जो टू व्हीलर है उसके नीचे ऑयल सम्प लगा होता है जिसको हम चैम्बर बोलते हैं।
अगर किसी गड्ढे में स्पीड ब्रेकर की वजह से, अगर हमारा पोर्ट होल की वजह से हमारा चैम्बर है वो डैमेज हो गया। अब चैम्बर डैमेज होने से क्या होता है कि जो हमारा ऑयल है वो निकल जाता है। अब जब हमारा सम्प है वो चेंज होगा तो उसमें गैसकेट भी चेंज होगी, ऑयल भी चेंज होगा, फिल्टर भी चेंज होगा, और जैसे ये सील है ये भी चेंज होगी। तो जो कंज्यूमेबल्स आइटम है वो चैम्बर के साथ में चेंज होंगे। अब क्या है, जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान लिया हुआ तो उसमें क्या होगा, सिर्फ चैम्बर की कॉस्ट है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान अगर हमने लिया हुआ है अपने इंश्योरेंस के साथ में, तो वो जितने भी कंज्यूमेबल्स आइटम लगे हैं, इंजन ऑयल लगा है या हमारा जो गैसकेट है वो लगी है, हमारा जो ऑयल फिल्टर है वो चेंज हो रहा है, उसकी भी कॉस्ट वो पे करेगी। तो हमारा जो कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान है वो इन सब आइटम्स को कवर करता है अगर हम अपने इंश्योरेंस में कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान लेते हैं। और हमारा जो गाड़ी है, हमारी जो टू व्हीलर है, अगर वो किसी एक्सीडेंट में डैमेज होती है और अगर वो डैमेज होने से उसके कुछ कंज्यूमेबल्स आइटम्स हैं, कुछ कंज्यूमेबल्स पार्ट्स अगर वो चेंज हो रहे हैं क्लेम में, और अगर हमारे पास कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान है, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी उन पार्ट्स की कॉस्ट पे करेगी। अब यही कंफ्यूजन है कि जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस भी ले लिया है लेकिन हमारी पॉकेट से पैसे लग रहे हैं। वो कंफ्यूजन यही है कि उस टाइम पे ये बोला जाता है कि आपको जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर कोई पैसा नहीं पे करना होगा, आपको सिर्फ जो फाइल चार्जेस है वो पे करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कंज्यूमेबल्स अगर आइटम है वो चेंज हो रहे हैं और जीरो डेप्रिसिएशन प्लान है तो कंज्यूमेबल की जो कॉस्ट है वो कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। अगर कस्टमर के पास कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान इंश्योरेंस पॉलिसी में है, फिर इनमें से अगर कोई भी पार्ट्स है, कोई भी आइटम है वो चेंज हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पार्ट की, उसको आइटम की कॉस्ट पे करेगी। यही है कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान। और ये कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया प्लान है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे व्हीकल पर 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक अगर कोई भी ऐसा लॉस आ जाता है तो उसमें कम से कम 20-25 हज़ार रुपए का कंज्यूमेबल्स आइटम लग जाता है। छोटे मोटे पार्ट हैं वो लग जाते हैं। एक बम्पर को चेंज करने में भी काफ़ी स्क्रू है या क्लिप्स है या वाशर है, वो चीज़ें लग जाती हैं। और अगर प्रीमियम सेगमेंट की बात करें और वहाँ पर अगर लॉस आता है तो वहाँ पर तो कंज्यूमेबल्स आइटम और ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसलिए मेरा पर्सनली ओपिनियन यही है कि हमें, हमारे जैसे कि अगर हमारे पास अपना न्यू ब्रांड कोई भी व्हीकल है तो उसके साथ हमें कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान भी ले लेना चाहिए। इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, ये बढ़िया प्लान है। और कंज्यूमेबल एड ऑन प्लान से क्या होता है कि अगर हमारे पास हमारे क्लेम में कोई भी इनमें से कोई भी आइटम है वो चेंज हो रहा है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी उसकी पेमेंट है वो पे पूरी कर देती है। तो कस्टमर के माइंड में भी जो कंफ्यूजन है वो वहाँ से शुरू होती है जब उस जो सेल पर्सन होता है इंश्योरेंस, उसको जो सेल कर रहा है इंश्योरेंस, जो बेच रहा है, वो उसको ये बोलता है कि जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो क्लेम के लिए जाएगा तो अगर उसके पास कंज्यूमेबल्स एड ऑन प्लान नहीं है तो उनको कंज्यूमेबल्स की जो कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर ऐसी ही नई नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी या क्लेम से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।